हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है और आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की परीक्षा जनवरी 2017 का पेपर 2 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 11वीं शताब्दी में। इसका व्याख्यात्मक हल देखते हैं। 11वीं शताब्दी में अपभ्रंश व्यापक रूप में प्रयुक्त होने लगी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सन सन ईस्वी के प्रथम शतक में अभीरी भाषा के नाम से लक्ष्य की गई थी। यद्यपि यह अभीरी नाम से पुकारी गई पर थी आर्य भाषा ही। सेकंड ऑप्शन है इसका। 6ठी शताब्दी में इस भाषा का काव्य सृष्ट हो चुका था। अब भी यह अभीरों में विशेष रूप से संबद्ध मानी जाती थी। थर्ड पॉइंट है, 9वीं शताब्दी में यह जनसाधारण की भाषा समझी जाने लगी। अब तक यह सौराष्ट्र से मगध तक फैल चुकी थी। पॉइंट 4 है, 11वीं शताब्दी में अलंकारकों और व्याकरणों ने लक्ष्य किया था कि अपभ्रंश कोई एक भाषा नहीं बल्कि स्थान भेद से अनेक प्रकार की है, अर्थात यहाँ तक आकर अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो ये विद्यापति की रचना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, द्वैत निर्णय, शैव सर्वस्व सार इत्यादि विद्यापति की संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की श्रावकाचार, दप्प साहब प्रयास, लघुनय चक्र और दर्शन सार देवसेन की तथा प्राण संकलिन, निर्भय बोध, आत्मबोध, रोमावली, पंचमात्रा, अभय मात्रा योग इत्यादि गोरखनाथ की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों का वर्गीकरण है। प्रामाणिक मानने वालों में आते हैं श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्रबंधु, कर्नल टॉड, कुंवर नारायण जू, राधा कृष्ण दास। अप्रामाणिक मानने वालों में आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीरा, चंद ओझा, डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद, मुरारी दान। अर्धप्रमाणिक मानने वाले में आते हैं मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विपिन बिहारी चतुर्वेदी। पूर्णतः प्रमाणित मानने वालों में नरोत्तम दास स्वामी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। मोरा जुबना नवेला रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है। तो इसके रचयिता है अमीर खुसरो। इनकी पंक्तियां दे रखी हैं, ये आप पढ़ लेना। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो उनकी उपासना माधुर्य भाव की थी। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी। वह अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को प्रियतम या पति के रूप में मानकर उनकी उपासना करती थी। माधुर्य भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर की भाषा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं, जो दोहे में है। इसकी भाषा सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और शबद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, चित्रावली का है। और भी नायक नायिका और प्रेमाख्यान उसका रचनाकार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 ठीक है, सुजान चित्रावली का है। चित्रावली इसकी प्रेमाख्यानक है और उस्मान इसके रचनाकार हैं। मनोहर नायक है, मधुमालती जो है नायिका है। मधुमालती प्रेमाख्यान है और मंझन इसके रचनाकार है। राजकुंवर नायक है। इंद्रावती प्रेमाख्यान है, नूर मोहम्मद की रचना है। राजा हंस और जवाहिर की हंस जवाहिर प्रेमाख्यान है, इसमें कासिम शाह इसके रचनाकार हैं। ज्ञानदीप देवयानी ज्ञानदीप है प्रेमाख्यानक और इसके शेख नबी इसके रचनाकार है। यूसुफ और जुलेखा में यूसुफ जुलेखा है और शेख निसार इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये ऑप्शन नंबर गदाधर भट्ट की है।
और भी पंक्तियाँ देख लेते हैं। रहो कोहू कहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छिए। यही हरिवंश की पंक्तियाँ हैं। मन रे परसी हर के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविधि ज्वाला हरण, मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। एक दिन बजाए बंसी हंसिया हंसिया, श्री जीवे कहे मोरे देखा हंसिया, तो जीव गोस्वामी की पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। तिया सैसव जोवन मिले भेद न जान्यो जात, प्रातः समय निशिघ्योत के दुए भाव भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर 2 सी के वय संधि का। इसकी व्याख्या देखते हैं। वय संधि, जब नायिका शैशवावस्था बालपन को त्यागती हुई युवावस्था की ओर अग्रसर होती है तो इस अवस्था को वय संधि कहते हैं। तिया शैशव भाव दर्शात, रसलीन। इस पंक्ति में नायिका शैशवावस्था को छोड़कर यौवनावस्था में प्रवेश कर रही है, अर्थात वह शैशव और यौवन के संधि काल पर स्थित है। सत्य स्नानता, वह नायिका जो तत्काल अभी अभी नहाकर आई हो। नवोढ़ा, वह नव युवती जो लज्जा या भय के कारण नायक के पास जाने से सकुचाती या संकोच करती है। मान मृदु, ऐसी रूठी हुई नायिका जो नायक के मनाने पर मान जाए या जिसे नायक ने मना लिया हो। क्वेश्चन नंबर 10 है। जगत जान्यो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाही। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, उदाहरण अलंकार है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उदाहरण अलंकार, जहाँ किसी बात के समर्थन में उस बात को पुष्ट करने के लिए उदाहरण दिया जाता है और दोनों वाक्यों को जस, जैसी, जिसी, जिमी, ज्यों इत्यादि शब्दों से जोड़ दिया जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। स्पष्टीकरण है, जिसने इस संसार का ज्ञान हमें कराया, उसी हरि को हम नहीं जान पाए। ठीक उसी प्रकार से जैसे आँखें तो सब कुछ देख और दिखा देती हैं, पर यह आँखें स्वयं को नहीं देख पाती, अर्थात इन आँखों को हम नहीं देख पाते। यहाँ पर ज्यों शब्द के द्वारा संबंध जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, प्रबंधकार रूप में। व्याख्या देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। यह राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह मूलतः प्रबंधकार थे। इन्होंने 2 महाकाव्य तथा 19 खंड काव्यों का प्रणय किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्यों की परंपरा इन्होंने बराबर जारी रखी तथा शुक्ल जी का इतिहास लिखने जाने तक इन्होंने 9-10 प्रबंध काव्य लिख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है। रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रात मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य से संबंधित है? तो ये कुरुक्षेत्र से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमिका में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि कुरुक्षेत्र की प्रबंध एकता उसमें वर्णित विचारों को लेकर है। दरअसल इस पुस्तक में मैं प्राय सोचता ही रहता हूँ कि भीष्म के सामने पहुंचकर कविता जैसे भूल सी गई हो। फिर भी कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। इसी में वह आगे कहते हैं कि मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। वह यह भी प्रश्न उठाते हैं कि दुर्योधन ने तो पांडवों को निर्वासित कर शांति स्थापित की थी, तो क्या पांडवों को यह शांति भंग करनी चाहिए थी? क्वेश्चन नंबर 13 है। उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्ति आगे की किस कविता से है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4, हवाई अड्डे पर विदा। ये हवाई अड्डे पर विदा की पंक्तियाँ हैं। और पंक्तियाँ देख लेते हैं और उनसे संबंधित कविता देखते हैं। तुम वहीं थी किंतु ढलती धूप का कुछ खेल था, ढलती उम्र के दाग उसने धो दिए। यह पहचान कविता से है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में भी बसना तुम्हें नहीं आया। ये सांप कविता से। आओ बैठे तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, बस नदी दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की, हरी घास पर क्षण भर कविता से है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं? तो धर्मवीर भारती इसके रचनाकार, ऑप्शन नंबर 1 सी है। इनकी और कविता देख लेते हैं और उनके रचनाकार देख लेते हैं। ठंडा लोहा 1952 में, अंधा युग 1955, कनुप्रिया 1959, सात गीत वर्ष 1959, देशांतर, प्रेमथ्यु गाथा लंबी कविता है। ये धर्मवीर भारती इनके रचनाकार हैं। छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं हैं, कविताएं हैं। मंजीर 1941 में, नाश और निर्माण 1946, धूप के धान, शिला
पंख चमकीले, पृथ्वी कल्प, साक्षी रहे वर्तमान। गिरिजा कुमार माथुर के कविताएं हैं। कॉफ़ी हाउस में मेलोड्रामा, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सर्वेक्षण दयाल सक्सेना की कविताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी। ये 1870 में लिखा गया था। उपन्यासकार इसके पंडित गौरीदत्त हैं। रानीखेत की कहानी 1803 में लिखा गया था। ईसा अल्लाह खां इसके उपन्यासकार है। वामा शिक्षक 1872 में, ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय। भाग्यवती 1877 में, श्रद्धाराम फुलौरी इसके उपन्यासकार हैं। देवरानी जेठानी की कहानी की भूमिका में पंडित गौरीदत्त ने लिखा है कि इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घरों में हो रहा है, बाल बराबर भी अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, सूरजमुखी अंधेरे के। जिंदगी नामा पंजाब की जीवन शैली का पूर्ण विवरण है। कृष्णा सोबती इसके उपन्यासकार हैं। अनित्य गांधीवाद की व्यर्थता और भगत सिंह आदि की क्रांतिकारी आंदोलन की सार्थकता है, ये मृदुला गर्ग का उपन्यास है। शेष यात्रा आधुनिक नारी की समस्या का चित्रण, आत्मनिर्भरता का उल्लेख, उषा प्रेमवदा इसके उपन्यासकार है। सूरजमुखी अंधेरे के। कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण, इसकी नायिका रतिका है, कृष्णा सोबती का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, रक्षाबंधन। और नाटक भी देखते हैं, उनके नाटककार और विषय वस्तु और उनका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। नील देवी 1881 ईस्वी में, अंग्रेजी राज्य से मुक्ति की कामना और नारी स्वतंत्रता, ये इसके नाटककार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। रक्षाबंधन 1934 ईस्वी में, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादन, हरिकृष्ण प्रेमी नाटककार हैं। सिंदूर की होली 1934 में, विधवा विवाह एवं नारी उद्धार, इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, नाटककार हैं। सागर विजय 1932 में, पौराणिक नाटक है, इसके नाटककार है उदय शंकर भट्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक सेमीश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र। और नाटक देख लेते हैं, और उनका मूल नाटक भी देखते हैं, मूल भाषा देखते हैं, नाटककार देखते हैं। भारतेंदु के अनुदित नाटकों में रत्नावली है, अनुदित नाटक है, इसका मूल नाटक भी रत्नावली है और मूल भाषा जो है संस्कृत है और नाटककार हर्ष है। विद्या सुंदर है, चौर पंचशिखा इसका मूल नाटक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, चौर कवि इसके नाटककार हैं। पाखंड विडंबन है, प्रबोध चंद्रोदय मूल नाटक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया कृष्ण मिश्र की। धनंजय विजय इसका मूल नाटक है, संस्कृत में लिखा गया है कंचन कवि के द्वारा। मुद्रा राक्षस संस्कृत में लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा। कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में लिखा गया है राजशेखर के द्वारा। सत्य हरिश्चंद्र चंड कौशिक बांग्ला, क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया। भारत जननी भारत माता बंगला, किरण चंद्र बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? तो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन है 1 5 प्रकार होते हैं। अर्थोपेक्षपक नाट्य कथा वस्तु के 2 भेद होते हैं, दृश्य और सूच्य। इसमें दृश्य में अभिनय द्वारा मंच पर प्रदर्शन किया जाता है और सूच्य कथा वस्तु द्वारा रंगमंच पर प्रदर्शित न किए गए नाटक के भाग की सूचना मात्र दे दी जाती है। इसी सूच्य कथा वस्तु को अर्थोपेक्षक कहते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंकास्य, अंकावतार। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसे याद कर लेना, वो भी क्रम से। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, द कॉकटेल पार्टी नहीं है, बाकी सब मैथ्यू आर्नल्ड की रचना है। कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट। तो और कविता इनकी और भी रचनाएं देख लेते हैं। कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, ये सभी मैथ्यू आर्नल्ड की रचनाएं हैं। द कॉकटेल पार्टी 1935 में, द सीक्रेट वुड, एलिजाबेथ, एसेज एनसेट एंड मॉडर्न आदि टी.एस. इलियट की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि में विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। कीर्तिलता, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्यापति पदावली की भूमिका में रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की रचनाओं का क्रम इस प्रकार दिया है। विद्यापति की प्रथम रचना कीर्तिलता है। दूसरी पोथी भू परिक्रमा है। यह पोथी राजा देव सिंह की आज्ञा से लिखी गई थी। इसमें नैतिक कहानियाँ हैं। इसका बृहद रूप पुरुष परीक्षा है। इनकी तीसरी पोथी पुरुष परीक्षा है। यह राजा शिव सिंह की आज्ञा से उन्हीं के राजतत्व काल में लिखी गई थी। इनकी चौथी पुस्तक कीर्ति पताका है। इसमें मैथिली भाषा में लिखी गई प्रेम कविताएं हैं। पांचवी लिखनावली है। इसमें संस्कृत में पत्र व्यवहार करने की रीति वर्णित है। छठी पुस्तक शैव सर्वस्व सार है। सातवीं गंगा वाक्यावली और आठवीं दान वाक्यावली है। नवीं दुर्गा भक्ति तरंगिणी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह, देव और भिखारी। और चिंतामणि का जन्म काल और इनका संभावित रचना काल भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, संध्या आठन। तो इसके और भी रचनाएं देख लेते हैं। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की रचनाओं का सही अनुक्रम है। हिमालय 1885 ईस्वी, एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी, जगत सच्चाई सार 1887, उजड़ ग्राम 1889, गुणवंत हेमंत 1900, श्रांत पथिक 1902, कश्मीर सुषमा 1904, वनाष्टक 1911, देहरादून 1914, संध्याटन 1918 और भरत गीत 1928। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक है। और व्याख्या देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला की रचनाएं हैं। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, अनामिका नवीन जो है 1938 में, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, संध्या कांकली 1969 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अंधा कुआं, बकरी, एक तारे की आँख, कोर्ट मार्शल। अंधा कुआं 1955 में लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। बकरी 1974 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। एक तारे की आँख 1980 में मणि मधुकर का नाटक है। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी में स्वदेश दीपक का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती और परीक्षा गुरु। तो रानी केतकी की कहानी 1800 में इसके रचनाकार है ईसल्ला खां। उदय भानचरित इसका दूसरा नाम है। वामा शिक्षक 1872 में ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय। और भाग्यवती 1877 में श्रद्धाराम फ्लोरी इसके रचनाकार हैं। परीक्षा गुरु 1882 में लाला श्रीनिवास दास इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कामयानी एक पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, वाद विवाद संवाद। इनके रचनाकार और प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 में शिवदान सिंह चौहान इसके लेखक हैं। कामयानी एक पुनर्विचार 1961 में मुक्तिबोध इसके लेखक हैं। अधूरे साक्षात्कार 1966 में नेमित चंद्र जैन इसके लेखक हैं। वाद विवाद संवाद 1989 में नामवर सिंह इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्व पर अनुक्रम है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन इसका ऑप्शन 1 ठीक है। अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट। इनके जन्म काल और जन्म स्थान देख लेते हैं। अरस्तु 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया इनका जन्म स्थान है। कॉलरिज 1772 ईस्वी में इंग्लैंड में। मैथ्यू आर्नल्ड 1822 ईस्वी में इंग्लैंड में। टी.एस. एलियट 1888 ईस्वी में अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 29 है, भरतमुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। भारती, सातवती, कौशिकी, आर्यभट्टी। इनका क्रम पूछा जाता है और इसमें पूछा भी गया है, इसे इम्पॉर्टेंट है याद रखना। तो भारती बाघ भूष्य ठा, सात्विकी सत्व स्वरूपा, कौशिकी विचित्र वेशा, आर्यभट्टी नानाचारी। जन्म क्वेश्चन नंबर 30 है, जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है इसका। रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। इसका जन्म काल के अनुसार देख लेना। रामचंद्र शुक्ल 1884, नंदुलारे वाजपेयी 1906, रामविलास शर्मा 1912, नगेंद्र 1915। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए।
तो ये देखने हो सब कभी न केर पछिलागा, ये हमारे किसकी है, जायसी की पंक्ति है। इसके बाद है कबित विवेक एक नहीं मोरे, तुलसीदास की पंक्ति है। प्रभु जी हो पतितन को टीको, ये सूरदास की पंक्ति है। अब तो अजपा जपू मन मेरो, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि ग्रंथव है जाके चेरो, ये मलुकदास की पंक्ति है। इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक कबीरदास की पंक्ति पे, हो बलि कब देखूंगी तो ही अहनीस आतुर, दर्शन करनी ऐसी व्यापी मोही, कबीरदास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो राहुल बेल रोड़ा कवि की रचना है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। खुमान रासु दलपति विजय की रचना है। चंदनवाला राज सासगु की रचना है। योगचार्य डोम्बिप्पा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका श्याराम शरण गुप्त, इनको देख लेते हैं। मौर्य विजय और बालकृष्ण शर्मा नवीन विप्लव गान, सुमित्रा कुमारी चौहान की सतरंगी पंखों वाली, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की गया प्रसाद शुक्ल स्नेही राष्ट्रीय तरंग। और भी रचनाएं और कवि की कृतियां देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है इसका। श्याराम शरण गुप्त की है मौर्य विजय, अनाथ दुर्वादल, आद्रा, आत्मोत्सर्ग और पाथ्य बापू। बालकृष्ण शर्मा नवीन की है विप्लव गायन, कुमकुम, रश्मिरेखा, विनोबा, स्तवन, उर्मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान के राखी की चुनौती, चित्राधार, मुकुल, जलियाला बाग, स्वदेश के प्रति। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के राष्ट्रीय तरंग, त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय वीणा, कृषक क्रंदन। नागार्जुन की सतरंगे पंखों वाली, युगधारा, भस्मांकुर, तुमने कहा था। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। यह है अज्ञे की असाध्य वीणा से ली गई है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ है वह, मुक्तिबोध की पंक्ति है। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस है में, स्वतंत्रता में, नूतन सृजन में, ये धर्मवीर भारती की पंक्ति है। मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, दिनकर की पंक्तियां हैं। और एक्स्ट्रा पंक्ति ये देख ले, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, शमशेर बहादुर सिंह की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। मधुलिका, इसमें देख लेते हैं मधुलिका किसकी है, रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की है। प्राण भंग रामधारी सिंह दिनकर की है। काठमांडू की पहली सांझ किसकी है, शिवमंगल सिंह सुमन की है। और भी रचनाएं देख लेते हैं इनके, ऑप्शन नंबर 1 सही है। मधुलिका, अपराजिता, किरणबेला, करिल, लाल चूर्ण, प्रशांत के बादल, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं हैं। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, कामिनी, हंसमाला, अग्निशय, नरेंद्र शर्मा की पंक्तियां हैं। प्राणभंग, नील कुसुम, दिल्ली, रेणुका, आत्मा की आंखें, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं हैं या रचनाएं हैं। काठमांडू की पहली सांझ, जीवन के गान, विश्वास बदलता ही गया, वाणी की व्यथा, शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं हैं। मृणामयी, उन्मुक्त, दैनिकी नकुल, श्याराम शरण की गुप्त की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी विषय वस्तु के साथ सुमेलित करना है। अपना मोर्चा, ये छात्र आंदोलन से संबंधित है और उपन्यासकार हैं इसके काशीनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है इसका। मुझे चांद चाहिए, रंगमंच और सिनेमा संसार से संबंधित है ये, इसके उपन्यासकार सुरेंद्र वर्मा है। दिलो दानिश, मुस्लिम संस्कृति से संबंधित है, कृष्णा चौधरी उपन्यासकार हैं। आत्माराम दास का पोथा औपनिवेशिक आख्यान है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी इसके उपन्यासकार हैं। लौटे हुए मुसाफिर, सांप्रदायिक संघर्ष, इसकी विषय वस्तु और उपन्यासकार इसके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें देखते हैं, मालविका जो है हमारी चंद्रगुप्त नाटक से, पहला ऑप्शन सही है इसका। और ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। मल्लिका साड़ का एक दिन की पात्र है, मोहन राकेश का नाटक है। वेणु रति सूर्यमुख नाटक है, इसमें लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। देवयानी देहांतर नाटक है, देवयानी, और इसके आचार्य नंद किशोर इसके नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। साहित्य क्यों 1988 में विजयदेव नारायण शाही का है। भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी 1964 में। लोकवादी तुलसीदास 1974 में विश्वनाथ त्रिपाठी का है। कविता के तीसरी अंक 1980 में प्रभाकर श्रोत्रई का है। नई कविता स्वरूप समस्या जगदीश गुप्त का है।
ऑप्शन नंबर 2 ठीक था उसका। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। रश्मिमांसा रामचंद्र शुक्ल का है 1949 में, इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। निराला की साहित्य साधना 1969 में रामविलास शर्मा। आधुनिक साहित्य सृजन 1978 में नंदुलारे वाजपेयी। साहित्य सृजना समीक्षा रसज्ञ रंजन 1920 में महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित उक्तियों के विचारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो शब्दार्थो सहितम काव्यम ये भामा की पंक्ति है। वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की पंक्ति है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ की पंक्तियाँ हैं। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वर्णलंकृति पुनः क्वापी मम्मट की पंक्ति है। सालंकारस्य काव्यता यह कुंतक की पंक्ति है। असेसन रीजन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं 41 से 45 तक। तो स्थापना है, रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलास पूर्ण आकांक्षा और भोगपूर्ण श्रृंगार से उत्प्रोत था। तर्क है इसका, इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया। इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है कि इसमें दोनों ऑप्शन जो है गलत हैं। व्याख्या देखते हैं, रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षा और भोगपूर्ण श्रृंगार से उत्प्रोत था। यह स्थापना गलत है। जनसाधारण नहीं बल्कि दरबारी और सामंत लोग इस क्रिया में लिप्त थे। नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग था। स्थापना और तर्क दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसकी स्थापना है, साहित्य एवं कलाएं वर्ग हित ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती है। तर्क है, चूँकि साहित्य की चेतना शासन और की विचारधारा से संबंधित होती है, शासन और सत्ता की विचारधारा से संबंधित होती है, प्रतिबद्ध होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं, साहित्य एवं कला वर्ग हितों का नहीं बल्कि समाज हितों का प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती है। साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध न होकर समाज एवं मानवीयता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। अतः स्थापना और तर्क दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, असेसन है इसका, स्थापना बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। तर्क है, क्योंकि उनमें एकेंद्रियता का होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही, ए गलत है, आर सही है। व्याख्या देखते हैं, बिंब अतीन्द्रिय नहीं बल्कि केंद्रीय होते हैं। केदारनाथ सिंह का कथन है कि काव्यगत बिंब वह शब्द चित्र है जो एकेंद्रीय गुणों से अनिवार्य रूप से समन्वित होता है। इस प्रकार बिंब में एकेंद्रियता का होना अनिवार्य है। स्थापना ए गलत और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्थापना हृदय सहित समाज में उत्पन्न बाल हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। तर्क है, इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए गुण तथा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, इसका दोनों ऑप्शन गलत हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं, हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति यह आवश्यक नहीं कि सहृदय और सामाजिक ही भी हो उसका व्यवहार असामाजिक भी हो सकता है। साहित्यिक शास्त्र में सहृदय के लिए गुण और लक्षणों का उल्लेख किया गया था। स्थापना ए और आर दोनों गलत हैं। स्थापना क्वेश्चन नंबर 45 है, रस कार्य कारणजन्य रूप नहीं है। तर्क है, क्योंकि वह तो विभावादि समूह लंबन अनुभव है, न कि विभावादि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण और कार्य ज्ञान का एक समय होना कदापि संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है कि दोनों ऑप्शन सही हैं। व्याख्या देखते हैं, रस का कार्य और रस उत्पन्न होने का कारण कोई रूपी वस्तु नहीं होता। यह तो अनुभव और संवेगों की एक प्रक्रिया है। रस भाव विभावादि समूह का अनुभव है। यह विभावादि द्वारा उत्पन्न की गई कोई वस्तु नहीं है। रस उत्पत्ति के कारण और कार्य का ज्ञान एक साथ एवं समय में होना अमूमन नहीं पाया जाता है। अतः स्थापना ए और आर दोनों सही हैं। ये आगे पैसेज दिया गया है, इसे आप देख लेना और सॉल्व करवाना तो कमेंट में कमेंट करना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसको पैसेज को आप देख लो एक बार कंप्लीट। आगे नेक्स्ट पेपर करेंगे। धन्यवाद। चैनल को शेयर ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।